दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो मैंने आज से 26 वर्ष पहले जब पहली बार उसे देखा, सुना, पढ़ा और जाना तो मुझे ऐसा लगा वाह, पूरे विश्व को मैं ही चला रहा हूं, पूरी दुनिया को मैं ही हिला रहा हूं। और ये इतना आनंददायक सब्जेक्ट है कि मैं वर्षों तक तो मेरे जाला ही आता रहा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के सब्जेक्ट को हम बहुत गहरे से कवर करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जब मैंने पहली बार नाम सुना तो मैंने देखा दुनिया की सबसे भारी मशीन का नाम दिखता है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जब मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी के इस पूरी मेथड को समझा और देखा तो समझ में आया। और कितने वर्षों तक, मतलब 2000 से लेके 2005, 6, 7 तक तो ऐसा लग रहा था यार अपन ही दुनिया चला रहे हैं, अपन ही बता रहे हैं कौन पैसा कमाए कौन नहीं पैसा नहीं कमाए। चलो तो पहले आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों दुनिया में पैसा कमाने के 4 ही तरीके हैं। अब जब मुझे पहली बार ही पता चला ना 4 ही तरीके, तो मैंने देखा वाह, हम सोचते थे हजारों तरीके। नहीं, 4 ही तरीके। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कौन से तरीके में हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप वहीं कहीं अटके हुए नहीं रह जाए। तो पहले तो 4 तरीके समझो। देखो, एक है ई, एक है एस, एक है बी, एक आई। ये ESBI। ये ESBI क्या है? ई फॉर एम्प्लॉय। आप अगर जिंदगी में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, आप एम्प्लॉय कैटेगरी में आएंगे। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। आप नौकरी तो नहीं कर रहे लेकिन आप खुद की नौकरी कर रहे हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाना है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप बिजनेसमैन कहला रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप आई वाले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो 4 क्वाड्रेंट हो गए ESBI। अब ESBI की अपेक्षा से आप ये समझो, जब मुझे पहले पता चला सबसे पहली बार में, और एम्प्लॉय की जाति अलग है पूरी, सेल्फ एम्प्लॉयड की जाति अलग है पूरी, फिर बिजनेस ओनर्स अलग आते हैं, इन्वेस्टर्स अलग आते हैं। तो मैंने देखा वाह, 4 ही प्रकार के लोग हैं, चारों में अपन कहां आते हैं। तो फिर पता चला कि लेफ्ट क्वाड्रेंट में दुनिया के 95% लोग आते हैं और राइट क्वाड्रेंट में दुनिया के 5% लोग आते हैं। तो हम क्या कर रहे थे सन 2000 में, आज से 26 साल पहले, प्रोडक्ट बेचना और उनको बेचने के लिए नेटवर्क बनाना। तो जब ये करने का अनुभव आज से 26 साल पहले जब शुरू हुआ तो अंदर से एक फील आती थी, वाह, अपन तो भैया इधर नहीं है, अपन तो इधर हैं। बहुत वर्षों बाद समझ में आया मेरे मित्र कि जिंदगी में ये जो कैटेगरी बनाई थी रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, ये कैटेगरी समझाने की अपेक्षा से थी। बाकी तो चारों कैटेगरियां जन्म लेती है स्वभाव से। चारों कैटेगरी एक दूसरे के साथ घुटी हुई है, एक दूसरे के साथ मिली हुई है। अगर एक एम्प्लॉय अपने पैसे को कमाते कमाते थोड़ा थोड़ा निवेश करने लग गया तो नई कैटेगरी डेवलप हो गई। ओहो, एम्प्लॉय भी हो गया और इन्वेस्टर भी हो गया। अगर एक आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड है लेकिन अपने आप को इतना विकसित कर लिया कि प्रोसेस बनाने लग गया, सिस्टम बनाने लग गया, तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर कब बन गया हमें पता ही नहीं चला। मतलब जब आप इन चारों क्वाड्रेंट को देखोगे और समझोगे तो आपको नया फील आएगा। लेकिन आज मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा आपके कलेजे तक जानी चाहिए बात, इसलिए अटेंशन हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। आज मैं आपको आपकी रियलिटी दिखाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ई फॉर एम्प्लॉय। क्या है एम्प्लॉय? एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो इंसान होता है जो सुबह अलार्म से उठता है। ओहो, सुबह अलार्म से उठता है, पूरे दिन किसी और के लिए काम करता है और महीने के अंत में सैलरी का इंतजार करता है। दिस इज एम्प्लॉय। अब समझो, यहां पर आप इस कैटेगरी में आते हो कि नहीं आते हो? अलार्म से उठ रहे हैं, पूरे दिन किसी की बात मान रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं और महीने के अंत में सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे हंसी इस बात पे नहीं आ रही कि एम्प्लॉय होना बुरा है। नहीं, जिंदगी भर इस मेंटलिटी में फंस जाना और अंदर से स्ट्रेस पैदा होना, अंदर से प्रेशर पैदा होना, जॉब जाने का डर सताना और हमेशा एक फीलिंग में मैं फंस गया रे, मेरी जिंदगी फंस गई रे। तो फिर नुकसान क्या होते हैं एक एम्प्लॉय मेंटलिटी में? एक एम्प्लॉय के नुकसान सबसे महत्वपूर्ण, टाइम बेचेगा तो पैसा मिलेगा, टाइम बेचना बंद, पैसा आना बंद। लिमिटेड ग्रोथ होगी, जिंदगी भर एक सीमा होगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी और वो ग्रोथ रुक जाएगी। इनकम भी फिक्स है, कंट्रोल आपके हाथ में रहता नहीं है और सबसे बड़ा, आप रिप्लेसेबल हैं। तो पहले बताया एम्प्लॉय मतलब क्या, अब बता रहा हूं एम्प्लॉय के होने के नुकसान क्या, और अब कह रहा हूं एम्प्लॉय होने के कुछ फायदे भी हैं। नहीं तो ऐसे ही करोड़ों लोग एम्प्लॉय थोड़ी बनते भाई। फायदे हैं, क्या है? स्टेबिलिटी है, कोई खतरा नहीं है, रेगुलर इनकम है, रिस्क थोड़ी कम है और शुरुआत के लिए सेफ है। तो अब
तीनों चीजों को समझो दोबारा रिपीट करके। पहला तो एम्प्लॉय अगर आप वो हैं तो आप में वो क्वालिटीज होगी, अलार्म से उठोगे, दूसरों के लिए काम करोगे, जिंदगी भर डरोगे, प्रेशर में रहोगे और रिप्लेसेबल होगे। जब आपको पता चलता है कि ये सब है मेरी जिंदगी में तो होगा ही होगा, तो फायदे भी समझ लो, स्टेबिलिटी इधर ही है, रेगुलर इनकम इधर ही है, रिस्क कम है और शुरुआत के लिए सेफ है। अगर ये जिंदगी आपकी है तो अब सवाल क्या है, वाइज एम्प्लॉय क्या करते हैं? वो कौन होते हैं जो दिमाग से काम करते हैं, जो जॉब को सिर्फ जॉब नहीं मानते, उसे लर्निंग प्लेटफॉर्म मानते हैं। अब ये एम्प्लॉय नहीं रहा, अब ये एम्प्लॉय की कैटेगरी से ऊपर उठना चालू हो गया, तो वो उसे लर्निंग प्लेटफॉर्म मानता है। स्किल्स को बिल्ड करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। वो लोगों से दोस्ती बनाता है और नेटवर्क क्रिएट करता है और क्वाइटली नेक्स्ट लेवल की तैयारी करता है, धीरे धीरे तैयार होने लग जाता है। तो जो जॉब में फंसता नहीं, वो जॉब का इस्तेमाल करता है अपने क्वाड्रेंट को जंप करने के लिए, अपने क्वाड्रेंट से दूसरा क्वाड्रेंट बनता है। फिर याद दिला रहा हूं, ESBI अकेली कोई क्वाड्रेंट नहीं है, हर क्वाड्रेंट के भीतर कोई नया क्वाड्रेंट जन्म ले रहा होता है, बस आपकी मेंटलिटी उससे आगे है। अगला है वो है S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या? सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है वो इंसान जो दिन रात कोल्हू के बेल की तरह पसता है, काम करता है, खुद बॉस है लेकिन फ्री नहीं है, खुद बॉस है लेकिन फ्री नहीं है। छुट्टी अगर ले ली तो इनकम बंद है, अगर काम से दूर हो गया इनकम बंद है, अगर फोन बंद कर दे तो पूरा काम बंद है। दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड अपने आप को बिजनेस ओनर समझ रखे हैं, उस भूल में मत रहना मेरे भाई। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद के एम्प्लॉय हो और अंदर से आपको भी कुछ कचोट रहा है, प्रेशर, ओवरलोडेड, बीपी, शुगर, सब कुछ मुझे ही करना होगा, मैं ही हूं रामू काका और मेरी जिंदगी को मैं ही बना सकता हूं। ये वाली फीलिंग आपको डिस्टर्ब कर देगी। तो सेल्फ एम्प्लॉयड होने के कुछ नुकसान भी है। आप ही सिस्टम है, अगर आप हिले तो सिस्टम हिला। इनकम आपकी प्रेजेंस पे डिपेंड करती है। बर्नआउट कभी भी हाई रिस्क की तरफ चला जा सकता है और स्केल करना मुश्किल है क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो क्या फायदे नहीं है? अरे नहीं रे भैया, हर चीज के फायदे भी हैं। कंट्रोल आपके हाथ में है। इनकम जॉब से ज्यादा हो सकती है, जॉब रोक देता है सीमाओं को। यहां ग्रोथ कर सकते हो, यहां डिसीजन आप लेते हो। तो अब समझना क्या है? समझना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाइज सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है, बुद्धिमान सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है, वो समझो। जो सिर्फ काम नहीं करता, सिस्टम जनरेट करता है, अपनी स्किल्स को प्रोडक्ट में बदल देता है, धीरे धीरे खुद को रिप्लेस करता है, प्रोसेस को क्रिएट करता है, वो खुद को बिजनेस की तरह मूव कर रहा है। यह है वाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये वाइज सेल्फ एम्प्लॉयड होने का क्या फायदा है? एक एस में नया बी डेवलप हो रहा है। पहले मैंने बताया ई में बी डेवलप हो रहा है, ई में आई डेवलप हो रहा है। सब गुते हुए हैं, बताने के लिए 4 जातियां बांटी गई है खाली। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है बी फॉर बिजनेस ओनर। ये बिजनेस ओनर मतलब कौन? देखो, आप बिजनेस ओनर होंगे तो कहीं ना कहीं आप में ये क्वालिटीज होगी। देखिए, 90% लोग बिजनेस नहीं चला रहे, वो बस बड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चला रहे हैं। बड़ा, थोड़ा बड़ा लगते बिजनेस लगता है, जो हर चीज खुद देखता है, हर प्रॉब्लम खुद सोल्व करता है। थोड़ी टीम भी है, एम्प्लॉय है, लोग है, लेकिन फिर भी डिपेंडेंट वो ही है। तो ध्यान रखना, अंदर से एक आवाज आती है, आप और हम अपनी जिंदगी में जिस टेंशन के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो हमेशा फायर फाइटिंग है। वो अंदर से धमाधम फायर फाइटिंग चल रही है। तो बिजनेस के कुछ नुकसान भी होंगे। इस बी क्वाड्रेंट के नुकसान सुन लो। शुरुआत में कंफ्यूजन है, किधर जाऊंगा कुछ पता नहीं, होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, सही टीम मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ धोखा देंगे, कुछ नया बिजनेस खोल लेंगे, आप में से कुछ निकाल लेंगे। सिस्टम को बनाना बहुत टफ है, फाइनेंशियल हाई रिस्क है, आसान नहीं है बिजनेस करना। ये बिजनेस के नुकसान भी है कि बिजनेस कितना टफ है। और फायदे क्या है? इनकम अनंत तक जा सकती है, स्केलेबल हो सकती है और सिस्टम बनाया जा सकता है। टाइम फ्रीडम पॉसिबल है, मल्टीपल इनकम की तरफ जा सकते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम डेवलप की जा सकती है जब आप बिजनेस में होते हैं। अब असली बात समझो, एक वाइज बिजनेस ओनर कौन होता है? पहले मैंने बताया वाइज एम्प्लॉय, फिर बताया वाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, अब है वाइज बिजनेस ओनर। ये कौन होता है? जो खुद को ऑपरेशन से हटा देता है, इसके बिना भी चले, इसके बिना भी चले, सिस्टम बनाता है, वो सिस्टम काम चलाता है। वो सिस्टम जितना डेवलप होगा उतना इसकी कंपनी डेवलप होगी, उतना उसका बिजनेस डेवलप होगा। और राइट पीपल हायर करता है, टीम रहती है हायर करने के लिए, राइट पीपल हायर करता है, बिजनेस को एसेट बना लेता है। जैसे बिजनेस एसेट बना लेता है, उसकी वैल्यूएशन ग्रोथ करने लगती है, उसके बिना बिजनेस चालू हो जाता है। जब आपके बिना बिजनेस चालू रहे,
इसे कहते हैं बुद्धिमान व्यापारी। और अब सबसे पावरफुल क्वाड्रेंट, उसका नाम है आई फॉर इन्वेस्टर। कौन है इन्वेस्टर? इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो सच में, ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट समझते नहीं, इन्वेस्टर को जानते नहीं। ज्यादातर लोग इन्वेस्टर हैं ही नहीं, उन्हें लगता है मैं इन्वेस्टर हूं, वो बस रैंडम पैसा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा लगा रहे हैं, समझ रहे हैं मैं इन्वेस्टर हूं, मैं इन्वेस्टर हूं। वो इंसान जो दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करता है वो इन्वेस्टर नहीं है। जल्दी पैसा कमाने के पीछे भागता है वो इन्वेस्टर नहीं है। और लॉस होते ही पैनिक कर जाता है वो इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर का मतलब है, अगर आपके भीतर फियर नहीं है, ग्रीड नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, तो आप इन्वेस्टर की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इन्वेस्टर के कुछ नुकसान भी बता रहा हूं। गलत डिसीजन बराबर बड़ा लॉस, पेशेंस की कमी मतलब 100% नुकसान, नॉलेज के बिना अगर कुछ काम किया तो गैम्बलिंग हो जाएगी। और अब इन्वेस्टमेंट के फायदे भी देख लो, इन्वेस्टर होने के इस क्वाड्रेंट के फायदे देखो। पैसा आपके लिए काम करता है, आप सो रहे होते हैं लेकिन पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। कंपाउंडिंग का पावर केवल दुनिया में अगर कोई महसूस कर सकता है तो वो इन्वेस्टर कर सकता है। वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टर करता है, टाइम की फ्रीडम इन्वेस्टर को मिलती है। अब आपको समझना है एक वाइज इन्वेस्टर कौन होता है। एक वाइज इन्वेस्टर का मतलब है जिसमें पेशेंस है, जो डेटा से डिसीजन लेता है, जो रिस्क को कैलकुलेट करता है, लॉन्ग टर्म खेलता है रे, लॉन्ग टर्म खेलता है। वो इमोशन से नहीं, सिस्टम से इन्वेस्ट करता है। अब आपको अपने जीवन में पूरा फोकस और ध्यान इस बात पे लगना होगा, ई गलत नहीं है, एस गलत नहीं है, बी और आई भी आसान नहीं है। ये समझना है हर क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के साथ शामिल है, और हर क्वाड्रेंट के भीतर नया क्वाड्रेंट छिपा हुआ है। मैं पहले क्या सोचता था, जब मेरी उम्र 20 साल थी, मैंने कहा अरे भाई अपन एसबीआई जान गए, अपन एसबीआई जान गए, अपन जानते हैं ये बिजनेस वाले हैं, ये है, ये है। इस भूल में मत रहना, सब एक दूसरे में घुटे हुए हैं। बस आपको याद रखना है, मुझे ई और एस से जंप मार के उधर डेवलप हो सकूं, वो आपको करना है। कोई भी एक क्वाड्रेंट आपको पूरी फ्रीडम नहीं देता है। रिच लोग क्या करते हैं, वो एक जगह नहीं रुकते, वो धीरे धीरे शिफ्ट करते रहते हैं। ई से एस, एस से बी और बी से आई, मतलब ई से एस, बी और आई की ओर अगर यात्रा हुई तो जिंदगी बदल जाएगी। आपकी प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप कहां हैं, आपकी प्रॉब्लम यह है आप मूव नहीं कर रहे, हिल नहीं रहे। और सांड की तरह पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ हिलना पड़ेगा। गरीब लोग इनकम के पीछे भागते हैं, अमीर लोग क्वाड्रेंट शिफ्ट के पीछे काम करते हैं। आज के बाद कसम पैदा करने वाले की क्वाड्रेंट को शिफ्ट कर लो। आज खुद से एक सवाल पूछो, मैं किस क्वाड्रेंट में हूं और अगले 5 साल में मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे तो आपको नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाना ही होगा। और आपको अब बताना होगा कमेंट में लिख के, मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं और कौन से में जा रहा हूं और जिंदगी को बदल रहा हूं। पैसा बनाओ, सुख समृद्धि बनाओ और जीवन में शांति की स्थापना करो। विश्व दबे। जय हिंद, जय भारत।